जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोगों की जो श्रृंखला होने वाली है वो पुस्तक एवं लेखक के बारे में। आज हम लोगों की ये कौन सी क्लास होने वाली है? तीसरी क्लास होने वाली है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका सामने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लेवल, नहीं, ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है। वनडे एग्जाम से लेकर के और पीसीएस लेवल तक का अगर कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जहां जहां पुस्तक के सवाल आ रहे हैं और लेखक, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा है और आप देख रहे होंगे। पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो आप देख रहे हैं क्या लिखा है? विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार पुस्तक है। और इस पुस्तक का नाम कौन नहीं जानता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोर पुस्तक की लेखिका हैं? तो भैया प्रियंका चोपड़ा जी हैं। कौन है? प्रियंका चोपड़ा जी हैं। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंड देन वन डे अ मेमोर निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? तो आप देख रहे हैं किसकी है? तो नासिरुद्दीन शाह की है। किसकी है भैया? नासिरुद्दीन शाह की है। ये बहुत ही शानदार पुस्तक है। अगला है कि मालगुडी डेज, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण जी हैं। पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण जी हैं। अगला प्रश्न है कि द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, भाग मिल्खा भाग, तो कौन हो जाएंगे इसके? मिल्खा सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिल्खा सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फास्टिंग हिस्टिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो कौन सी हैं भैया? अनीता देसाई जी हैं। कौन सी हैं? अनीता देसाई जी हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आप देख रहे हैं यहाँ पर अमित शाह जी। अमित शाह जी सीधे एकदम दिख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखी है? तो द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। हाउ आई बिकेम अ हिंदू की आत्मकथा है, किसकी है? तो सीताराम गोयल जी की। किसकी है भैया? सीताराम गोयल जी की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारत नाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? तो भैया है अभिनय दर्पण है। कौन सा है? अभिनय दर्पण, जो इसका प्रमुख स्रोत है। अगला है कि आई टू हैंड अ लव स्टोरी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंदर सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रविंदर सिंह के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? भैया कौन नहीं जानता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन होंगे इसके? ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? आप देख रहे हैं ये किसका है? तो ये है अरविंद। ये किसका है? अरविंद अडिगा जी का है ना? अरविंद अडिगा जी का। किसकी है ये? अरविंद अडिगा जी का है। अगला प्रश्न है कि रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हैं रस्किन बांड जी हैं। कौन है? रस्किन बांड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रस्किन बांड की पुस्तक का क्या नाम है? तो रोड्स टू मसूरी, रोड्स टू मसूरी आप चित्र में यहां देख रहे हैं। अगला है कि उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है भैया? भवभूत की है। किसकी है? भवभूत की है। ये भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है? तो कबीर जी का है, जिसमें साखी सबद रामायणी आता है। साखी सबद रामायणी, इसमें कौन आएगा? साखी सबद रामायणी आएगा। अगला है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो भैया कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, मतलब एल के आडवाणी। देखिए यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट लिखा गया है। ये कई बार ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है कि माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा है। एग्जाम वॉरियर्स भी कई बार पूछा गया है। किसकी है? तो भाई मोदी जी की है हमारे। किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। क्या? एग्जाम वॉरियर्स भी ये आपकी पुस्तक है। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स किसके द्वारा लिखा गया था? तो किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? किरण देसाई के द्वारा इस पुस्तक को
लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो आर के नारायण की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? आर के नारायण, वेटिंग फॉर द महात्मा। तो वेटिंग फॉर द महात्मा आर के नारायण जी की है ये। अगला है किसी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है। तो आप देख रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पर दिख रहे होंगे कौन होंगे? आप देख रहे हैं भैया, सुनील गावस्कर जी। कौन है? सुनील गावस्कर, है ना, सुनील गावस्कर। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्म 4x4 फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक के पुस्तक हैं? तो आप यहाँ सिर्फ दिख रहा है कि एस राधाकृष्णन, मतलब कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। पंडित रविशंकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो माई लाइफ माई म्यूजिक। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया, माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक। ये जो किसकी आत्मकथा है? तो पंडित रवि शंकर जी की आत्मकथा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी उपन्यास कफन, अब कफन भैया कौन नहीं जानता है? मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत ही साहित्यिक उपन्यास है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक उपन्यास है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा डॉटर ऑफ डेंसिटी है? तो डॉटर ऑफ डेंसिटी की अगर बात करें तो ये किसकी है? बेनजीर भुट्टो की है, बेनजीर भुट्टो जी की है ना, ये आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो आप देख रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद। ये देखिए गोल्फ, है ना, मेजर ध्यानचंद। कौन सा विकल्प होगा आपका? बी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो आप देख रहे हैं रसमंजरी संस्कृत के रचनाकार जो हैं वो हैं भानु दत्त जी हैं। कौन है? भानु दत्त जी हैं। अगला प्रश्न है देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भी बहुत शानदार पुस्तक है। उपन्यास देवदास किसके द्वारा लिखा गया? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। किसके द्वारा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी है? भैया हरिवंश राय बच्चन। किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा क्या लिखी गई है? मधुशाला लिखी गई है। द आइडिया ऑफ जस्टिस के द्वारा लिखी गई, द आइडिया ऑफ जस्टिस की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला है कि मिडनाइट चिल्ड्रन नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो सलमान रुश्दी द्वारा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है सलमान रुश्दी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। अगला है द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सरोजनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? सरोजनी नायडू के द्वारा द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक है। अगला है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, शानदार है। किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो आप देख रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने द नेम सेक पुस्तक लिखी? तो द नेम सेक पुस्तक आप देख रहे हैं, द नेम सेक पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति राय के द्वारा। किसके द्वारा? अरुंधति राय के द्वारा इसको लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नाटक नहीं है? देखिए एंटी और क्लियोपेट्रा ये आपके शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। दूसरा है द कॉमेडी ऑफ एयर्स, ये भी लिखा गया है। अथेलो भी लिखा गया है, लेकिन द कैंडल स्टेट नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये देवीसी गुप्तू द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? देवीसी गुप्तू द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है? तो भैया ये देखिए द सैटेनिक वर्सेज, यहाँ घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला है कि फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो भैया दलाई लामा की है। फोटो से आपको दिख रहा होगा, पुस्तक में जो फोटो है उससे आपको पता चल रहा होगा। अगला प्रश्न है कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला नीला छाता किसके लिखा था? तो रस्किन बॉन्ड ने। अगला है एज यू लाइफ इट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भैया विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। अभी ये वाली लाइन हम लोग अगले वाले में पढ़े थे। ठीक, अंतिम सवाल आपका है 40 नंबर की जो श्रृंखला है में अंतिम सवाल है कि पाकिस्तान द
गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बेनजीर भुट्टो जी हैं। कौन है? बेनजीर भुट्टो। तो इस प्रकार जो है आपका ये 40 प्रश्न का ये तीसरी श्रृंखला समाप्त हुई और इस 3 क्लास के अलावा आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, अगर पुस्तक से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक की हो, कोई भी ऑथर की हो, तो यहाँ से आपका काम हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।